नमस्कार। आज है 31 मई 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रश्न है, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ए बुलगान, बी तेलमान, सी उत्तराखंड, डी उलान बटार। सही आंसर है इसका डी उलान बटार। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य संबंधों को मजबूती देने वाला द्विपक्षीय अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट एक बार फिर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां भारत का पहला एआई आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी तेलंगाना। सही आंसर है इसका बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत का पहला एआई आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र डिजिटल युग की ओर एक क्रांतिकारी कदम। भारत ने डिजिटल क्रांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण ने किसके साथ मिलकर निवेशक शिविर पहल की घोषणा की है? ए वित्त मंत्रालय, बी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही आंसर है इसका सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। निवेशक शिविर का प्रमुख उद्देश्य है निवेशकों, कंपनियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि निवेशकों की शिकायतों का तत्काल समाधान हो सके। इसके अंतर्गत अनेक सेवाएं दी जाएंगी। इस पहल का पहला पायलट शिविर 1 जून 2025 को पुणे में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए फिलीपींस, बी जापान, सी मलेशिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। सही आंसर है इसका डी संयुक्त राज्य अमेरिका। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप हवाई के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में बसी हुई है? ए महाराष्ट्र और गुजरात, बी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा और झारखंड, डी राजस्थान और पंजाब। सही आंसर है इसका बी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही मधुबनी चित्रकला का उद्गम भारत के किस क्षेत्र में हुआ है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार का मिथिला, सी उत्तर प्रदेश का अवध, डी ओडिशा का कोणार्क। सही आंसर है इसका बी बिहार का मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर 261 प्रेक्षण प्रयास में कितने सफल रहे? ए 258, बी 249, सी 236,
डी 254। सही आंसर है इसका डी 254। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ए 23 मई, बी 28 मई, सी 31 मई, डी 25 मई। सही आंसर है इसका सी 31 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मोरिंगा के पत्तों का उपयोग किस स्वास्थ्य समस्या के उपचार के लिए किया जाता है? ए हृदय रोग, बी कुपोषण, सी कैंसर, डी मधुमेह। सही आंसर है इसका बी कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए गृह मंत्रालय, बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। सही आंसर है इसका बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा शुरू हुई है? ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। सही आंसर है इसका डी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए दिल्ली, बी सूरत, सी हैदराबाद, डी देहरादून। सही आंसर है इसका डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 7 चोटियों पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय बना है? ए वैभव दुबे, बी रविंद्र चंद्रन, सी विश्वनाथ कार्तिकेय, डी विकास प्रभाकर। सही आंसर है इसका सी विश्वनाथ कार्तिकेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओडी इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए अनिल कुंबले, बी रोहित शर्मा, सी शुभम गिल, डी नीरज चोपड़ा। सही आंसर है इसका डी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? ए असम, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी बिहार। सही आंसर है इसका डी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कनाडा इंडिया फाउंडेशन से ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर सम्मान मिला है? ए बाबा रामदेव, बी श्री श्री रविशंकर, सी सैगुरु जग्गी वासुदेव, डी अनुरुद्धाचार्य। सही आंसर है इसका सी सैगुरु जग्गी वासुदेव। अब देखते हैं कल के प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में कौन रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर राज्य की चौथी राज्य राजधानी बनी है? सही आंसर है इसका सी आइजोल। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है इसका डी ओडिशा। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं।
प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा पूरी मांग करने वाला देश का पहला जिला बना है? 2025 में दिए गए पुरस्कार और सम्मान। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्री राम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अनुराधा गर्ग। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 अनंत अंबानी। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय स्टेट बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 जय श्री वेंकटेशन। कृतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदगी पुरस्कार मयाना स्वामी। यह 2025 में दिए गए खास पुरस्कार हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।